मोबाइल मुझे कब दिलाओगी यार? मेरे सारे दोस्तों के पास मोबाइल है, सब गेम्स खेलते हैं, मेरे पास है ही नहीं मोबाइल। रोज आपके एक ही बहाने होते हैं, हर महीने। कितने महीने हो गए हमें? हद हो गई, कितनी बदतमीजी करने लगा है तू। शर्म आती है नहीं आती? तेरी माँ हूं मैं। अगले महीने बाजी देंगी ज़कात के पैसे, उसमें से दिलवा दूंगी। कितने महीने से ज़कात सुन रहा हूँ मैं, मिल नहीं रहा मोबाइल। तू बहुत बदतमीज हो रहा है। तेरी पुप्पी अस्पताल गई है, दुआ करके सब कुछ खैरियत हो। होगा खैरियत ही। अरे आइए आप पानी लेके आ, चल। ला ही रहा हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? हैं? अरे बोलते क्यों नहीं है? क्या बोला है डॉक्टर ने? नाजिद, ये आपा रो क्यों रही है? आपा को कैंसर है। नहीं नहीं, आपा ये लो। आपा को कैंसर नहीं हो सकता। डॉक्टर को कोई गलत फहमी होगी। रिपोर्टें देखी थी डॉक्टर ने। अरे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, कोई गलत फहमी नहीं हुई है, सारी रिपोर्टें यही कहती है। वो और क्या बोल रहा है डॉक्टर? तुम एक काम करो ना, मेरे सोने के बुंदे रखे ना वो, और अपनी स्कूटर भेज दो। अरे तेरे बुंदे और मेरी मोटरसाइकिल के बाद भी इतना पैसा नहीं है। मैं अगर अपने आप को भी बेच दूं ना, तब भी हम आपा का इलाज नहीं करा सकते। 3 लाख रुपए चाहिए हमें, 3 लाख रुपए। तो परेशानी वाली कौन सी बात है इसमें? हो जाएगा ना अब, हम बंदोबस्त करेंगे। तुम एक काम करो, वो जिसका तुम बता रहे थे ना कि कोई आदमी कर्जा देता है, तुम जाके उससे बात करो, उससे कर्जा लो, हम इलाज कराएंगे आपा का। आपा तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल भी? कुछ ही नहीं हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, तू मेरी वजह से तू कर्जा नहीं ले, मेरी वजह से तू कर्जा नहीं ले। मैं तो वैसे ही चंद दिन की मेहमान हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। मेरी वजह से अपने पर बोझ मत डाल। अल्लाह आपको जिंदगी दे, ऐसी बातें ना करें। खबरदार आपा, अब मरने की बात मत करना। अरे मैं पहले ही अपनी माँ को खो चुका हूँ, अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। सही तो कह रही हैं पप्पो, आप दोनों महीने में 30,000 कमाते हैं, 3 लाख कहाँ से लाएंगे? आवाज! अगर तूने अब बकवास करी ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। क्यों मारा? तेरी पप्पा है, मेरी बहन है। एक ही तो काम है आपका जबान खींचने का, जबान ही तो खींचे। कह रहा है वो। आपा तुम्हें कुछ नहीं होगा। सही कह रहा है बिल्कुल वो। नहीं मार उसको। तुम परेशान नहीं हो ना, जाओ ना उस आदमी से बात करो। आपा हम इलाज कराएंगे तुम्हारा, तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। नहीं बचूंगी मैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलो ना, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं। नहीं आपा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम मेरी माँ की जगह हो, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हम इलाज कराएंगे ना तुम्हारा, तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। आपा बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। कैसे परेशान नहीं हूँ? कैंसर तो कब्र खोद के आता है। नहीं नहीं नहीं। आपा, इलाज है ना कैंसर का। अब मैं नहीं बचूंगी, मेरी वजह से उसको रोक लो, उसको रोक ले जाके, उसको परेशान नहीं कर। कहाँ से निपटाएंगे ये कर्जा इतना सारा? सब निपट जाएगा, चुप हो जाओ। मैं बाजी से भी बात करती हूँ, वो यकीनन हमारी मदद जरूर करेंगे। एहसन भाई, तुम्हारा बैंड का सुनकर हमको अपना बैंड याद आ गया है, जो बचपन में फौत हो गया था। अल्लाह तुम्हारा बैंड को ये जिंदगी दे, सेहत दे। आमीन सुब्ह आमीन। शमशेर भाई, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। मुझे सिर्फ 3 लाख का कर्जा दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। वो ऐसा बात मत करो यार, ऐसा बात मत करो। पैसा तो मैं तेरे को दे देगा। तेरे को पता है आजकल मार्केट का हालात सही नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि यार वो सब्जी मंडी से पैसा निकाल कर हम तेरे को 3 लाख रुपए देते हैं। शमशेर भाई, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं वादा करता हूँ आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस मुझे 3 लाख रुपए दे दो। वो हमको पता है तुम पैसे दे देगा। तुम पहले अपनी बहन का इलाज कराओ,
और तुमको पता है कि हम पैसा तुमको कारोबार में से निकाल के देगा, वो इधर ही हमारा नुकसान ना हो जाए, तो तुमको कुछ थोड़ा बहुत इजाफी देना होगा हमको। तो अभी कागजात तो बन जाएगा, मैं तुमको अभी पैसा दे देता हूँ। हाँ हाँ शमशेर भाई, मैं दूंगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। वो अकबर खाना 3 लाख रुपए रावड़ा खाना यार, चढ़ता जा। शमशेर भाई, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। आप इंसान नहीं, फरिश्ता हो, वाकई फरिश्ता हो। वो ऐसा बात नहीं करो यार, ऐसा बात नहीं करो। तुम्हारा बहन है, हमारी भी बहन है, ठीक है ना? तुम फिक्र नहीं करो। अल्लाह पाक। हाँ बाजी, मैं कब आऊँ काम पे? हाँ लेकिन बाजी मुझे कोरोना थोड़ी है। नहीं बाजी, ऐसा नहीं कहो, यकीन मानो मेरे घर में फाके पड़ जाएंगे। देखो बाजी, इन हालात में तुम निकाल दोगे तो कैसे होगा मेरे घर का? नहीं ना, आप समझ नहीं रही हो। आपको पता है ना कि मेरी नन कितनी बीमार है, उसको कैंसर हुआ हुआ है, उसके भी तो इलाज करवाना है। बाजी, हेलो हेलो, तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? हाँ, कारखाना बंद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। इस कोरोना की वजह से कितने लोग बेरोजगार हो गए, और उस बेरोजगार में मुझ बदनसीब का भी नाम है। ये बदकिस्मती है हमारी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब होगा क्या। तुम्हें पता है बाजी ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। वो मी, तुमने सेठ को बोला नहीं कि घर का कैसे होगा? क्या हो गया? क्या हो गया? आबा, अरे चल चल चल। आबा, अम्मी ये देखो बच्चों को क्या हो रहा है? डॉक्टर को ना बुला के जल्दी जाओ। आबा, 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 आबा बोलो ना। क्यों नहीं रहे? आबा छोड़ गई, आबा छोड़ गई, आबा इलाज करवा रहे थे तुम्हारा। आबा ये कैसा इलाज करवाया है? कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कराची शहर में लॉकडाउन का ऐलान। ख्याल किया जा रहा है कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से रोजाना की उजरत पर काम करने वाले मजदूर, फैक्ट्री वर्कर्स और घरेलू मुलाजमीन या तो बेरोजगार हो सकते हैं या सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत अगर कोई शख्स किसी ऐसे फ़र्द को अगवा करता है जिसे कत्ल करना मकसूद हो, या उसे अगवा करके ऐसे हालात में रखा जाए जहां अगवा होने वाले फ़र्द की जान को शदीद ख़तरा हो, तो इस शख्स को जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सज़ा हो सकती है। वो उठाओ मोड़ा, फोन उठाओ हमारा। अकबर खाना, ये हमारा फोन नहीं उठाता है। तुम भी गया था, उसके घर पे तो ताला पड़ा हुआ था। ओए, हम इसको छोड़ेगा नहीं। जब इसको पैसे का जरूरत था, ये बड़ा मासूम बनता था। हमारा बहन का तबीयत सही नहीं है, हमको पैसा दो। अभी पैसा देने का वक्त आ गया, कभी मुंह छुपाता है। देखो बात सुनो, हम इसको छोड़ेगा नहीं। इसको जमीन में से भी निकालेगा, आसमान से भी निकालेगा। साला तुम हमारे को नंबर दो, कैसे नहीं उठाएगा? दो हमारे को नंबर। ये ले। घर में खाने पकाने को कुछ भी नहीं है। दुकान वाले ने भी
उधार देने से मना कर दिया। इस कोरोना ने गरीबों की कमर ही तोड़ दी। कोई कोरोना से मरे या ना मरे, मगर इस भूख से तो मर ही जाएगा। जिंदगी में कभी सोचा भी ना था कि ऐसा वक्त आएगा। मैं तो खुद परेशान हूँ, 4 महीने से बेरोजगार बैठा हूँ। ऊपर से कर्जदारों ने मेरी जान खाई हुई है। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। वो शमशेर मुझे बार बार फोन कर रहा है, कर्जे का तकाजा कर रहा है। अल्लाह अच्छा करेगा, भरोसा रखो। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करता हूँ। तुमने दिया ही क्या है? दूसरों के बच्चों को देखो कितना खुश हैं, और यहाँ मुझे देखो, जहाँ चप्पल नहीं है एक ही कपड़े पहनूं, किसी मांगने वाले का बच्चा लगता हूँ मैं। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आ रही? घर में कितनी परेशानी चल रही है और तू उल्टी सीधी बकवास कर रहा है? क्या हो गया? तुम्हें पता है तुम दोनों को घर में वैसे इतनी परेशानी हो रही है। अरे तो तू मुझे ही कह रही है, इसे नहीं देख रही? अरे मारने दो। कर रही है? अरे मारो मारो, तुमने मारने के सिवा दिया ही क्या है? बकवास करता है, बकवास करता है। दबाओ जा यहाँ से, दबाओ जा यहाँ से। अगर तू अब मुझे यहाँ नजर आना तो तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। तुम्हारे पास खाने का पानी को तो कुछ है नहीं, गुस्सा तो अपने कंट्रोल में रखो। अरे तो मैं क्या करूं? कौन आया गेट पर? देखो जाके। इस वक्त कौन आ गया? देखो। हाँ मैं देखता हूँ। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या तोड़ोगे? कौन है भाई? अरे क्यों क्यों मार रहे हो? शमशेर भाई, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी हम करता है। हम अब तुमको बदतमीजी सिखाता है। तुम हमारा फोन नहीं उठाता है, हमको वक्त देकर मुकर जाता है। निकालो हमारा 5 लाख, निकालो 5 लाख। भाई कौन से 5 लाख? हमने तो आपसे 3 लाख रुपए लिए थे ना। हाँ 3 लाख लिया था सूद पर, 7% माना सूद। अभी पूरा 5 लाख हो गया। 5 लाख हमारा पैसा निकालो, 5 लाख निकालो। शमशेर भाई, आपको मैं हर महीने पैसे देता रहा हूं ना। अब मेरे साथ मजबूरी है तो मैं नहीं दे पा रहा। और जो मैंने आपको इतने महीने पैसे दिए वो किसी खाते में भी नहीं। आप मेरी मजबूरी से नाजायज फायदा उठा रहे हैं और ऊपर से गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। गुंडागर्दी करते हैं? रुक, इसको दिखाता हूँ। देखेगा ये। इसने हमसे सूद पर पैसा लिया 5 लाख रुपया। इस वक्त तो तुम बड़ा मासूम बनता था। हमारा बहन बीमार है, हमको पैसा दो खान साहब, हम वापस कर देगा। अभी तुमको बहुत पड़ता है पैसा वापस करते हुए। भाई बात सुनो, हम 1 हफ्ते के बाद वापस आएगा, फिर तेरे साथ हम वो करेगा जिसका तुम सोच भी नहीं सकता। भाई हमारा काम धंधा नहीं है। चलो चलो। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। अरे यार तुमने ये क्या करा? इनसे कर्जा ले लिया, वो भी सूद पर। तुम्हें पता ना तुम्हारी बहन को कैंसर है और कैंसर का मरीज बचता नहीं है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अरे भाई, मैं और करता भी तो क्या। मैंने 3 लाख रुपए लिए थे, 3 के 5 लाख हो गए। वो मेरी आपा भी नहीं बची। वो तो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, वरना तो ये तो मुझे जान से ही मार देता। अरे नहीं नहीं एहसन भाई, ये तो हमारा फर्ज था। आप जाएं, आराम करें। मेहरबानी भाई, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए एहसन साहब, आपकी अभी तक जितनी बात सुनी है उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि ये शमशेर खान खुले आम गुंडागर्दी कर रहा है। असूल की बात तो ये है कि आपने उससे 3 लाख उधार लिया
और आपके ज़िम्मे जो रकम वाजिबुल अदा बनती है वो भी 3 लाख रुपए ही है, 5 लाख तो नहीं बनती कहीं से भी। सूद ले रहा है वो। देखिए, हमारे मुल्क में सूदखोरी के खिलाफ कवानीन है। सूदखोर को सज़ा भी हो सकती है, जेल की कैद भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट उसने आपके साथ किया है, ये मुआहिदा, ये पर्चा तो सीधा सीधा उसके खिलाफ जाएगा। उस पर इसने खुद लिखा है कि 1 लाख के ऊपर वो 7% आपसे सूद वसूल करेगा। किस कानून के तहत वो आपसे सूद ले रहा है? उसे कैद हो सकती है। हम थाने रिपोर्ट करवाएंगे इस आदमी की। बिल्कुल मैडम, थाने में रिपोर्ट बनती है। ये आपके घर आके आपको धमकियां दे रहा है, मारपीट कर रहा है, आप कहीं जाते हैं आपको फॉलो करके टॉर्चर कर रहा है। हम ये सारी दफ़ात FIR में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल। FIR? नहीं मैडम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मैं थाना पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ सकता। उसने मुझे पहले ही बहुत परेशान किया हुआ है, मेरा पीछा करता है। हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हम जब बाहर जाते तो खौफ तारी रहता है हमारे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आप क्या चाह रहे हैं फिर एहसन साहब? हमसे किस किस्म की मदद चाह रहे हैं? मैं मैडम आपसे सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप मेरी माली मदद कर दें ताकि मैं इस अदाब से निकल जाऊँ, और मैं और मेरी बीवी आपके घर मुलाजमत कर लेंगे। जब तक आप कहेंगे हम आपके मुलाजिम रहेंगे। देखिए एहसन साहब, जहाँ तक माली मदद की बात है उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन अगर हम भी माली मदद करेंगे ना तो सिर्फ 3 लाख रुपया ही उतारेंगे, जो कि आप पर वाजिबुल अदा है। सूद पे ना तो मैं यकीन रखती हूँ, ना मैं किसी इंसान को सूद दूंगी और ना आपको सूद देने दूंगी। और इस मसले में सिर्फ आप नहीं फंसे हुए, ये इंसान सूद का कारोबार कर रहा है तो इसने और फैमिलीज को भी तंग किया होगा। देखिए, इस मसले का अगर आप हल चाह रहे हैं ना तो वो यही है कि इस आदमी को थाने बुलवाया जाए, शहरयार आपके साथ जाएगा थाने और मिल बैठकर बातचीत करेंगे। देखिए, आप सारी ज़िंदगी भी काम करते रहे ना तो ये पैसे नहीं उतार पाएंगे। सूद में वैसे बेबरकती होती है, असल रकम वही की वही रहती है, आप पैसे उतार के और वो सूद की रकम भी बढ़ते जाती है साथ साथ। तो इस मसले का हल निकालते हैं, बातचीत करते हैं, उस आदमी को थाने बुलवाते हैं। उसको थाने बुलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसके पुलिस वालों से भी बहुत ताल्लुकात हैं, वो खुद कहता है। देखिए, वो ऐसी बातें सिर्फ आपको डराने धमकाने के लिए कहता है। इन लोगों का तो कारोबार सिर्फ खौफ की बुनियाद पर ही चलता है, और आप अगर डर जाएंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही पिसते रहेंगे सारी ज़िंदगी। ये बात आप हम पर छोड़ दें कि हम उससे किस तरह बात करते हैं। आप हमें सिर्फ शमशेर खान का नंबर दें, उसे थाने भी बुलवा लेंगे और इनके इलाके का जो थानेदार है उससे भी बात करो, वहाँ बैठकर इस आदमी से बात करो। आए मेरे साथ, आप चलें। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे क़त्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। वैसे तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ी। तुम एक शख्स के घर में ज़बरदस्ती दाखिल हुए, उसे मारा पीटा, उसे डराया धमकाया, और अब यहाँ बैठ के बेकसूर होने का दावा कर रहे हो। साहब, आप ठीक बोलता है साहब, हमसे गलती हो गया साहब, बस हम जज्बाती हो गया था साहब, हमको कारोबार में नुकसान हो गया। हम बार बार एहसन भाई से पैसों का तकाजा करता था, वो ठाल मटोल से काम लेता था। हम ब्लड प्रेशर का मरीज है, गुस्सा आ गया, हमारा हाथ उठ गया। गुस्सा आ गया? तुम्हें गुस्सा नहीं आया, तुमने गुंडागर्दी की है। और ये रही बात कर्ज की, वो तो तुमने 3 लाख रुपए दिए थे, और अब 5 लाख का तकाजा क्यों कर रहे हो? ओ, मैं तुम्हें ये बता दूं कि सूदखोरी ना कानूनन जुर्म है, जिसमें तुम्हें 5 साल की जेल भी हो सकती है। बिल्कुल सही कह रही है, मुआहिदे में 3 लाख ही दर्ज थे। ये तो इस शख्स की शराफत है कि इसने तुम्हारे खिलाफ केस नहीं दर्ज कराया, बल्कि सेटलमेंट का सोचा है, वरना अब तक तुम सलाखों के पीछे होते। सब मुआहिदा तो कच्चा था, सब हमने इनको 3 लाख रुपए दिया था साहब, वो तो हम डराने के लिए हमने मुतालबा किया 5 लाख का। साहब, हमको नहीं पता कि एहसन भाई इतना परेशान है
अगर हमको मालूम होता कि इतना परेशान है तो हम कभी पैसों का तकाजा नहीं करता। सब जब दिल चाहे आप दे, हमको परवाह नहीं है। बस बस, अब ज़्यादा अच्छे बनने की अदाकारी नहीं करो। पैसों का इंतज़ाम हो गया, आज ही तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन अब एक बात कान खोल के सुन लो कि अगर एहसन और इसके ख़ानदान से दोबारा कोई सख्ती की या इसके आसपास भी दिखे तो फिर तुम पे कानूनी कार्रवाई होगी। आप भी ज़रा इस पर नज़र रखिएगा कि अब ये कोई जाराना रवैया इख्तियार करता है तो इस पर कार्रवाई करें। अब तो इस पर वैसे भी नज़र रखनी पड़ेगी। अब आइंदा कोई शिकायत नहीं होगा। एहसन भाई, हमको माफ़ कर दो। भाभी से भी हमारी तरफ से माफ़ी मांगना। सब अब हमसे कोई गलती नहीं होगा सब। ये सूद का कारोबार भी बंद करो। नहीं नहीं साहब, हम सूद का कारोबार नहीं करता, हम तो सब्जी मंडी में कारोबार करते हैं सब। ठीक है यार। अरे हसन भाई किधर? लगता है कोई नौकरी वोकरी लग गई है। अरे हाँ यार, अल्लाह का शुक्र है, आमना साहिबा ने मुझे एक बहुत अच्छी मुलाजमत दिला दी है और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं मुझे वहाँ से। अरे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। और उस शमशीर खान का क्या हुआ जो उस दिन यहाँ पर आकर दंगा कर रहा था? तुमने उससे कर्जा लिया था ना? अरे वो, अरे उसके तो पैसे मैंने कब से दे दिए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे उस अजाब से निकाल दिया। शुक्र है उस मालिक का। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, फिर मिलेंगे। लगता है किसी ऊंची जगह हाथ मारा है, लॉटरी लग गई है इसकी। तो फिर हमारा हिसाब भी चुकता होना चाहिए, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। तुम आ गए राजू। अरे राजू, अरे क्या हुआ? राजू को बोलती क्यों नहीं है? राजू ना सुबह से गए पर अभी तक नहीं आया। देखो क्या टाइम हो गया, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। दोस्तों में भी पूछ लिया, मोहल्ले में भी पूछ लिया, उसका कुछ नहीं पता चल रहा है। तुम जाके देखो ना मेरा बच्चा कहाँ है। वो कहीं जाता ही नहीं है और स्कूल भी बंद है। मुझे कुछ नहीं पता, जाकर देखो उसको। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमशीर ने उसका हुआ कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे वो क्यों करेगा? वो धमकी दे तो रहा था ना। अरे उसके तो हमने सारे पैसे दे भी तो दिए ना। नहीं दिए। सूद रहता है उसका। तुम जाओ और उस वकील की बातों पे आओ। देखो अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम। अरे सब्र तो कर, मुझे कुछ सोचने दे। जाके देखो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महल्ले में सबको पता चल गया हो, किसी और ने उसको? मोहल्ले में क्यों पता चलेगा? कुछ नहीं है हमारे पास, हम ऐसे ही कर। अरे तुझे नहीं पता, आजकल हालात ऐसे हैं, सबको पता है। तुम जाके मेरे बच्चे को देखो। अच्छा तू खामोश हो जा, सब्र कर, मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरा बच्चा। इसी बात से मैं डरता था और वही हुआ। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं और पुलिस भी उनके साथ मिली भी होती है। उसने मेरे बेटे को अगवा कर लिया। खुदा के वास्ते मेरी मदद कीजिए। एहसन साहब, आप हौसले से काम लें। आपको कैसे यकीन है कि शमशेर ने ही आपके बच्चे को अगवा किया है? क्यों करेगा वो आपके बच्चे को अगवा? उसको पैसे तो मिल चुके हैं। अब पैसे तो दे दिए लेकिन सूद तो बाकी है ना। थाने में तो जिस तरह से आके उसने तस्फिया किया था, सुलह सफाई हो गई थी। बहरहाल किसी और से तो कोई दुश्मनी नहीं है आपकी? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम गरीबों की किसी से क्या दुश्मनी होगी? बस मेरी दुश्मनी तो इसी से है, यही है, शमशेर ही है। कोई तावान वगैरह का फोन तो नहीं आया अभी तक आपको? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा बोल दिया है। FIR कटवाई है आपने बच्चे की गुमशुदगी की? मैं थाने गया था मैडम, थाने गया था, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। उल्टा मुझसे कह दिया कि आप घर जाएं, लड़का है 2-4 दिन में वापस आ जाएगा। मेरी बेगम का बहुत बुरा हाल है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। अच्छा, आप हौसला रखें, आपका बच्चा मिल जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा, आप घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। शहरियार, सबसे पहले तो FIR कटवाओ, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाओ जाके। हमने इन्हें टाला नहीं था, बल्कि इंतजार करने का कहा था।
वकील साहब, आप तो जानते हैं माशी और घरेलू मसाइल बच्चों पर कैसे मुरतब होते हैं। राजू को भी इन्हीं मसाइल का सामना था। खैर, अब 24 घंटे हो गए, ये रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, मेरे बेटे को शमशेर ने अगवा किया है। अब आप उसे गिरफ्तार कर लें। मड़ा, हम जानता था, हमको मालूम है कि तुम्हारा शक हम पर ही गुजरेगा। और कराची लौटते ही हम अपना बेगुनाही साबित करने के वास्ते हम सीधा पुलिस स्टेशन चला आया। कराची लौटते ही क्या मतलब? कहाँ थे तुम? साहब, हम 3 दिन से हैदराबाद था, कारोबार के सिलसिले में। वो हम 3 आड़ती के पास था। हम अगर बोलते तो साहब हम तुम्हारा बात करवाता है। जैसे ही हम वापस कराची पहुंचे मोहल्ले के अंदर, तो उधर से मालूम हुआ हमको कि इसका बेटा गुम हो गया। हम सब हम ढूंढेगा। तू झूठ बोलना है, बता मेरा बच्चा कहाँ है? तूने अगवा किया उसे, बोल। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोलना है, ये झूठ बोल रहा है। बैठ जाए, बैठ के बात करें, बैठ जाए। वो कैसा बात करता है यार? तुम्हारा बेटा हमारा बेटा है। देखिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन यूँ किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये दुरुस्त नहीं है। आप एक काम करें, पहले रिपोर्ट दर्ज करवाएं, हम तफ्तीश का आगाज़ करते हैं। हाँ साहब, हम तफ्तीश के लिए हाजिर है। उसका कोई फोटो मोटो है हमको दो, हम उसको खुद ढूंढेगा, हमारा बंदा ढूंढेगा। आपको पता है कि हमारा सब्जी का कारोबार है, उधर बहुत लोग हैं हमारा शहर के अंदर जो है ना, वो ठेला चलाता है मैडम, तो हम ढूंढेगा उनको। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों में मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा राजू चाहिए। वो भाई हौसला करो यार, मेरा भाई हौसला करो, हम है ना तुम्हारे साथ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। क्या हुआ? एहसन भाई के बच्चे का कुछ पता चला? नहीं भाई, सुना है कि रिपोर्ट दर्ज हुई है और पुलिस तफ्तीश कर रही। अल्लाह करम करे। ये 2 लफंगे नजर नहीं आ रहे। कौन 2 लफंगे? अनवर और उमेर। अरे उमेर भाई, इन कमबख्तों को छोड़ दें आप। ये मोहल्ले में नज़र ना आए तो अच्छा है। होंगे कहीं कोई मंसूबा बना रहे होंगे। पाँच फरवरी को आप में से किसी ने राजू को इस मोहल्ले में देखा था? जी सर, देखा तो था, उसके बाद नजर ही नहीं आया वो। मैंने देखा था अंकल, वो एक अंकल के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बेटा, उन अंकल का नाम याद है आपको? कौन थे? क्या नाम था? इमरान अंकल। अब ये इमरान कौन है? इमरान मोहल्ले का है या बाहर का है? सर था तो पुराना, लेकिन अब नजर ही नहीं आता। कितने दिन मतलब नया इस मोहल्ले में आया वो? मैडम, राजू गुमशुदगी केस में कुछ लीड्स मिली हैं। पुलिस 2 आदमियों को ढूंढ रही है, अनवर और इमरान। अच्छा, तो इन 2 लोगों पर किस वजह से शक है पुलिस को? मैडम, ये दोनों राजू के मोहल्ले में ही रहते हैं। जब से वो लापता हुआ ये दोनों भी गायब हैं। मैडम, दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। छोटी मोटी चोरी में ये 1-2 बार पकड़े भी गए। पुलिस ने कहा है कि आज रात तक इन्हें ट्रैक कर लेगी। वैसे बेचारे एहसन की भी बदनसीबी है, एकदम से लोगों की नज़रों में आ गया है। अब हालांकि लोगों ने हमारी हेल्प की, पैसे इकट्ठे करने में डोनेशंस जमा हुई और हमने वो 3 लाख रुपए उतारे उसका कर्ज, लेकिन लोगों को लगता है कि पता नहीं इसकी शायद कोई लॉटरी निकल आई है, इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम कर सकता है तो तावान के लिए भी इंतज़ाम कर लेगा। तो दुश्मनियाँ बन जाती हैं।
लेकिन इस पॉसिबिलिटी के बावजूद मुझे लगता है कि हमें शमशेर पे से शक अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। लेकिन मैडम पुलिस तस्दीक कर चुकी है कि 3 से 5 फरवरी शमशेर खान हैदराबाद में था, फिर वो कैसे किडनैप कर सकता है? ये वारदात वो अपने किसी कारिंदे से भी तो करवा सकता है ना, उसका शहर में होना ज़रूरी नहीं था। बहरहाल पुलिस से कहो कि शमशेर खान के सेलफोन रिकॉर्ड्स निकलवाएं, और ये जो 2 लोग थे अनवर और इमरान, इनके बारे में कोई अपडेट मिलती है तो मुझे बताना। तू क्या समझा? तुझे हम ढूंढ नहीं पाएंगे? कहाँ है राजू? बोल। साहब, हमने राजू की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं पता साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता था वो लापता है साहब। तो चूहे की तरह बिल में क्यों छुपोगा? बोल साहब, जल्दी कर। साहब हमने एक पार्टी से कुछ पैसे पकड़े थे साहब, उनके माल की हमें डिलीवरी करनी थी, वो काम नहीं हो सका तो हम दोनों रुपोश हो गए। हम सच कह रहे साहब, सच कह रहे साहब। बकवास बंद कर। और तुझे तो राजू के साथ देखा गया था, हमें तब पता है। हाँ साहब, ये सच्चे में उससे मिला था, मगर इसका मकसद ये नहीं था उससे अगवा करना। हम तो ये जानना चाह रहे थे उसके बाप के पास इतने पैसे आए कहाँ से, क्योंकि उसने हमसे भी कर्ज लिया हुआ था, मगर उसने सीधे मुँह बात ही नहीं करी साहब, वो चला गया। चला गया? कहाँ चला गया था पता? साहब हमें नहीं पता कहाँ गया साहब, हम सच कह रहे हैं, हमें माफ कर दो साहब। याद है साहब, साहब उस दिन मोहल्ले के अंदर एक आदमी को देखा था मैंने साहब, और वो बहुत मशकूक लग रहा था साहब। आदमी? अब ये आदमी कौन है? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे पहले भी मैंने उसको एक बार देखा था मोहल्ले में साहब। शमशेर खान इतना तो सच बोल रहा था कि 5 फरवरी को वो हैदराबाद में था, लेकिन उसने पुलिस से ये बात छुपाई थी कि जिस रोज़ राजू अगवा हुआ है उस रोज़ उसकी बहुत मशकूक किस्म की टेलीफोनिक राब्ते रहे हैं। 5 मरतबा उसने एक नंबर पर कॉल की है और वो नंबर कराची में एक्टिव था। बिल्कुल मैडम, लास्ट 2 कॉल्स उस टाइम पे की गई हैं जब राजू लापता हुआ। मेरे ख्याल में हमें अब मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, राजू की ज़िंदगी को ख़तरा है। आयो साहब से कहो कि इस कराची के नंबर की सेलफोन लोकेशन निकलवाएं, राजू ज़रूर इस आदमी के पास से ही बाजियाब होगा। मैं बात करता हूँ। अगवा होने वाला बच्चा राजू बाजियाब और अगवाकार गिरफ्तार। नाज़रीन, हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि कराची के इलाके औरंगी टाउन में पुलिस ने छापा मारकर मोहम्मद राजा उर्फ राजू नामी एक बच्चे को उस वक्त बाजियाब करवा लिया जब अगवाकार उससे बर्दाफरोश को बेचे जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया है। बता साहब एक मिनट, बताता है साहब, हम बिल्कुल बेकसूर है। ये लाला ना, इसके कहने पे हमने बच्चे को अगवा किया था साहब। हाँ लाला, बच्चा तो सीधा हो गया है, मगर इसका करना क्या है? अगर इसका बाप तवान नहीं दे सकता तो हम इसके गुर्दा फरोशों को दे देगा, वो इसका हाथ पांव काट के इसको भिखारी बना देगा। चुप करो माड़ा, हाँ लगाया हुआ है। हम पता करता है, एक बंदा है, और अगर बात नहीं बना साहब हमको जाने दो, हमारा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है साहब, छोड़ दो हमको। तूने बच्चा अगवा किया था, तेरा ही मंसूबा था, बोल। जबान नहीं है तेरे मुंह में, बोल। हाँ साहब, हमने बनाया था मंसूबा साहब, एहसन से बदला लेना चाहता था साहब, उसने हमारा बड़ा नुकसान किया। हमने सोचा कि उसके बच्चे को अगवा करके हम उससे तावान ले साहब, शायद वो वकील साहबा नहीं उससे और पैसे ऐंठ ले साहब। हम भी उस पर 2 दिन से नजर रखा हुआ था, जैसे ही हमको मौका मिला हमने अगवा कर लिया उसको, और फिर लाला के गोदाम ले गया उसको साहब। साहब हमको जाने दो साहब। जिस वक्त तुझे गिरफ्तार किया था तू बच्चा लेके जा रहा था, कहाँ लेके जा रहा था बच्चे को? साहब पुलिस से डर गया था साहब, हम बच्चे को बेचने जा रहा था साहब, मगर आपने पकड़ लिया साहब। अब तो हमको छोड़ दो, बच्चा तो अपने माँ बाप के पास है ना साहब।
साहब हमको माफ कर दो साहब। माफी की तो इजाजत बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जुर्म तूने किया है ना वो नाकाबिले माफी है। तारिक सर, इन दोनों का चालान बनाओ और सुबह अदालत में पेश करो। बेहतर है साहब माफ कर दो साहब माफ। बुकला के दलाइल और शवाहिद के जायजे के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एहसन के बेटे मोहम्मद राजा उर्फ राजू को शमशेर खान की ही हिदायत पर अकबर खान ने अगवा किया था। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 364 के तहत दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।